नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन अभी से गोटियां सेट होने लगी है। उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है वो बदलने लगा है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्योंकि किसान बेल्ट है और किसानों के तमाम मुद्दे यहां गरमाए हुए हैं। जयंत चौधरी अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और खाद का जो मुद्दा है वो किसानों ने उठाया, तो जयंत चौधरी कहीं ना कहीं खुद को असहज महसूस करने लगे और कहा कि अगर जो फैसला आप कहेंगे मैं आने वाले दिनों में वो फैसला भी करने को तैयार हूं, मेरी कुछ बंदी से है। लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह का ग्राउंड बनता जा रहा है, समाजवादी पार्टी के विधायक चरथावल से पंकज मलिक जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दों पर है और पश्चिम यूपी की नब्ज को आप लगातार टटोल रहे हैं, गांव गांव में आप जा रहे हैं, किस तरह का ग्राउंड अब तैयार कर रहे हैं? देखिए, आम जनमानस इस सरकार से ऊब चुका है, क्योंकि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ वायदे किए हैं और खोखले वायदे। इन्होंने रोजगार की बात की तो शून्य साबित हुए। इन्होंने किसान के लाभकारी मूल्य की बात की, आय को दुगना करने की बात करी। कहाँ है दुगनी आय? आप जाकर के देखो, हमारी बेल्ट गन्ने की बेल्ट है। आप देखो, थाना भवन ग्रुप का आज भी भुगतान नहीं हो पाया, शामली मिल का पुराना भुगतान नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं इनकी बातें झूठी साबित हो रही है और जनता इनसे परेशान है। कानून व्यवस्था के नाम पे किसी को भी उठा करके गोली मार देते हैं। अभी देखो बुढ़ाना में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के भाई के साथ ऐसा किया। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल करके, बरगला करके, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ा करके, कहीं जातीय संघर्ष करा करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं और इनके पास कोई इनकी उपलब्धि नहीं है। जनता नाराज और परेशान है। जनता इस बार पीडीए का मन बना चुकी है, जो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर पीड़ित को साथ लेकर के चलेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके साथ जाने का जनता मन बना चुकी है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का जो मूड है आपको दिखाई देगा कि सरकार आने की नींव रखने का काम 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ का किसान, नौजवान, महिला, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग करेंगे। खाद पे किल्लत पे जो है बड़े सवाल उठ रहे थे कि सरकार में खाद नहीं मिल रहा, अब मिल रहा है आपके क्षेत्र में? कहाँ मिल रहा? आप देखो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम लोग जब इन्हें जरूरत थी जब तो लाइन लगवा दी। अब दियोजा क्या फर्क पड़ रहा? पहली बात तो सच्चाई ये है कि आप जाकर के देख लो, सोसाइटीज में बड़ा बुरा हाल था। फोन बताइए, खाद के लिए भी सिफारिश करनी पड़ी। किसान का हक नहीं है क्या? है नहीं क्या किसान का हक? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है। और हर जगह हमारे यहाँ बार बार हम लोग सदनों में उठाते हैं, नकली खाद बनवाने का काम कर रहे हैं। और खाद जो सरकार को देना चाहिए, जो किसान की जरूरत के हिसाब से देना चाहिए, वो सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है और नकली फैक्ट्री धड़ाधड़ बनती जा रही है। सरकार सिर्फ पैसा कमाना चाहती है। किसान चाहे कहीं चला जा, कहीं मजदूर नौजवान चला जा, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान विरोधी, जन विरोधी सरकार है। जयंत चौधरी का वो बयान आपने भी सुना होगा, जब वो गांव में पहुंचे थे, विधायक राजपाल बालियान जी के गांव में, और कह रहे थे कि किसानों से जब बात कर रहे, खाद की बात आई, कहा कि बंदी से है कुछ। आप मतलब कैसे देखते हैं, क्योंकि जब 2022 का चुनाव हुआ था वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ थे, अब कहीं ऐसा लगता है कि वो गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं, आप लोग रास्ते आगे कुछ खोल रहे हैं? देखिए, जयंत चौधरी जी बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार की नियत और नीति में बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? कहते कुछ हैं, फर्क यह है कि नियत तो है कि लूट करके सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं, और नीति ये है, इनकी रणनीति ये है कि झूठ बोलेंगे, बरगलाएंगे और बस सत्ता में कायम रहना चाहते हैं और कोई काम नहीं। तो नियत और नीति एक सी कर लें, एक ही तरह की लूट कर लें। लूट भी हर तरह की चाहिए इन्हें, ये लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, इन्होंने रोजगार की बात की थी, क्या हुआ? लाठी चलवाते हैं जब कोई अपनी रोजगार की बात करता है जाकर के। इन्होंने कहा था हम पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे, पुरानी पेंशन का क्या रहा? बहुत खराब स्थिति है। और किसान की तो स्थिति है, आज किसान एक बॉन्ड नहीं बदलवा सकता, एक अपना बॉन्ड नहीं बदलवा सकता। बहुत सारे मिल ऐसे हैं जिनका पेमेंट हो सकता है ठीक हो, किसान को आने जाने की दिक्कत है, सो व्यवहारिक दिक्कत होती है। दलाली प्रथा हावी है, चाहे गन्ना हो, पुलिस हो या कोई विभाग हो। आज किसान की, नौजवान की कोई सुनने को तैयार नहीं। बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति। समाजवादी पार्टी जिस तरह से, ये भी बयान आ रहा है, अखिलेश जी का एक बयान आया, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का बयान आता है कि हम समय से पहले टिकट को कर देंगे। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले से, आपको क्या फायदा लगता है? या पार्टी में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर टिकट पहले कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो दावेदार है उनके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति होगी कि हम लोग भी मेहनत कर रहे थे, एक को टिकट दे दिया इतने लंबे समय पहले? आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं,
जमीन पर रह करके उन्होंने काम किया है। आदरणीय नेताजी को भी काम करते हुए देखा, और जमीन पर रह करके एक एक कार्यकर्ता से मिल करके सारी बातों को समझते हैं, हर क्षेत्र की स्थिति परिस्थिति को वो जानते हैं। जो पार्लियामेंट चुनाव में उन्होंने किया था, जिस तरह से पहले से लोगों को कह दिया था, उसी आधार पर इस बार भी करेंगे। जिस तरह से पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया है आदरणीय अखिलेश यादव जी में, उसी तरह से विश्वास जताते हुए सरकार बनाने का काम जहां जनता करेगी। और आप देख लेना, टिकट भी जल्दी होंगे, अच्छे लोग लड़ेंगे, और सरकार भी इस बार 2027 में आम जनता की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार आने का काम इस बार। क्षेत्र में आपके नाम को लेकर भी चर्चा है कि पंकज मलिक शामली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, पंकज मलिक तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और जनता का सेवक है। जहां समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे लिए निर्णय करेंगे, निर्देश देंगे, हम उनका झंडा लेकर के वहीं चलने का काम करेंगे। और यहाँ से लेकर के यमुना जी से लेकर के गंगा जी तक पूरा क्षेत्र मुजफ्फरनगर का जितना भी है, मुजफ्फरनगर शामली का, हम जनता की सेवा हर वक्त करने का काम करते हैं। समाजवादी लोग और लोगों के बीच में रह करके, उपलब्ध रह करके काम करते हैं। तो जहां भी वो कहेंगे, जो निर्देश देंगे, उसी का पालन हम करने का काम करेंगे। आप लोग सदन में गन्ने की बात कर रहे, गन्ने भाव पर सरकार जो है पिछली साल जो है नहीं भाव बढ़ाया। आपको क्या लगता है कि इस साल गन्ने का भाव, क्योंकि किसान कुछ कहते हैं 400 पार की बात हुई थी, 400 पार नहीं हुआ। अब गन्ने के भाव को लेकर सरकार से ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो आमदनी है वो इसी पर निर्भर है, क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से कि गन्ने पे कितना भाव होना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस बार तो गन्ने का भाव उन्हें बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। और ये जनता भी समझती है कि चुनाव का साल आने के कारण उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, और 100% बढ़ाएंगे। हम लोगों ने इतना दबाव सदन में बना रखा है, क्योंकि लिखित उनके जवाब है मेरे पास। उन्होंने एक बार कहा कि 99% गन्ने का भुगतान हमें कर दिया। फिर उसी सवाल के दूसरे जवाब में दिया कि इतना इतना बकाया है। मैंने उसमें विस्तार से पूछ रखा था कि शामली का, थाना भवन ग्रुप का, इसका बजाज ग्रुप का कितना बकाया है, सारी मील वाइज पूछा था। तो इनके कहने में और करने में बड़ा अंतर है। एक तरफ बोलते हैं 99% कर दिया। जब मैंने सदन के पटल पे पूछा, अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन से मैं पूछा मंत्री से, कोई जवाब ही नहीं उनके पास। मैंने उनसे पूछा कि साहब आप बताओ, आपने कहा 99% कर दिया और इतने इतने करोड़ रुपए मिलों का बकाया है। तो इनकी पोल खोलने का काम हमने किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हिम्मत हो तो ना बढ़ा के दिखाओ। इस बार 100% बढ़ाना पड़ेगा। खुलेआम पंकज मलिक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, किसान का बेटा है, खुलेआम चैलेंज कर रहा है, इस साल उन्हें बढ़ाना पड़ेगा गन्ने का भाव, 7% बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ेगा, हम कह रहे हैं बढ़ेगा इस बार। और सरकार बढ़ावेगी, नहीं बढ़ावेगी तो हम उनकी पोल खोलने का काम करेंगे, जैसे 5 साल खोलते हैं। भाई, ये सरकार ब्लैकमेल करके काम करती है। आप खुद देख लीजिएगा, चूंकि चुनाव है तो गन्ने का तो बढ़ावेंगे इस बार भाव। मैंने तो चैलेंज कर दिया आपके चैनल पे, 100% बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। देखिए, किसान को कर्ज की माफी की मांग, मैं एक दिन शामली में घूम रहा था, किसानों के बीच में बैठा, तो किसानों ने मुझे कहा कि मैंने कहा जी ऐसे ऐसे कर्ज की बात कुछ की मैंने, हमने कहा कि समाजवादी पार्टी आवेगी तो ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा जी हमें कर्ज माफी की आवश्यकता नहीं है, हमें इस लायक बनाओ कि किसान कर्ज ले ही ना। तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो किसान को मजबूत करने का काम हम करेंगे। हम कागजी काम नहीं करते, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मजबूती के साथ किसान के बीच में रह करके समस्याओं को समझ करके और किसान को मजबूत करने का काम करेंगे। नौजवान के हित का काम करेंगे, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर के हम लोग काम करना चाहेंगे, और यही समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। जात और धर्म के नाम पर लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पंकज मलिक जी गन्ने के भाव पर बहुत जोर भी दे रहे हैं और सदन में भी लगातार वो इस मांग को उठाते रहे हैं। अब जब चुनावी सीजन है, पंचायत चुनाव, भले ही जो है यहाँ सिंबल का चुनाव नहीं, लेकिन समर्थन रहता है पार्टियों का। अब विधानसभा का चुनाव, इससे पहले जो राजनीतिक तपिश है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वो किस तरह आने वाले दिनों में दिखाई देगी। मेरे सहयोगी गौरव के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर।